वैदिक धर्म, पहले ये शब्द प्रयोग किया जाता था वैदिक धर्म। हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया है मुगल काल से। तो वैदिक धर्म में जो बातें बताई गई है उन बातों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो बातें कितनी सही है कितनी गलत है, इसको हमें सम्यक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वैदिक धर्म ये हिस्ट्री की बात होगी। आजकल कोई वैदिक धर्म नहीं बोलता है, समय पड़े तो बोल देते हैं। ब्राह्मण लोग जैसे अंग्रेजों को बोले थे कि हम हिंदू नहीं हम वैदिक लोग हैं। मुगलों के समय में भी उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था, बड़े हिडन एजेंडा होता है उनका। सनातन पे आ गए। हाँ, अभी सनातन शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो समय के साथ शब्द प्रयोग बदलते रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा उनकी भावनाएं वही रही है कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर शासन किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य रहा है। हम सभी जानते हैं कि वैदिक धर्म को मानने वाले या वेदों को मानने वाले या यज्ञ संस्कृति का पालन करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कि आप लोग आर्य कहते आए हैं, शब्द आर्य इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कभी आर्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे संदर्भ मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे प्राचीन, तो उनके लिए भी आर्य शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 90 साल के होकर गुजर गए वो लेखक मुद्रा राक्षस ने लिखा है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ। उन्होंने बहुत सारे संदर्भ दे रही हूँ ऋग्वेद, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है, इसलिए मैंने वो वेरीफाई किया कि मुद्रा राक्षस जी ने जो अपनी किताब में संदर्भ दिए हैं आर्य शब्दों को लेकर, तो वही शब्द मैंने ऋग्वेद पढ़कर उसमें से खोज के निकाले हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो स्लोगन उनके थे ऋग्वेद में, उसमें अन्य लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनके साथ देवों का हमेशा संघर्ष होते रहा है, उनके लिए आर्य शब्द प्रयोग किया है। 2-3 उन्होंने स्लोगन वहाँ के दिए हैं, स्लोगन बोलते कि मंत्र बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसमें आर्य शब्द यहाँ के लोग, और आर्य शब्द यहाँ के लोगों को लागू होता है। वो किस वजह से लागू होता है कि यहाँ पर इन वैदिकों के आने से पूर्व ही एक नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। मैं 5000 साल पहले की बात कर रही हूँ। 5000 साल पहले यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर विकसित हो चुके थे। उस समय की क्या इंजीनियरिंग थी जो उन्होंने बनाया, रास्ते बनाए, घर बनाए, शौचालय बनाए। तो सभ्य शब्द जो आया है वो आर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हम सभ्यता बोलते हैं, है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, और इसी को संस्कृत भाषा में आर्य कहते हैं, यानी सभ्य से सभ्यता ये शब्द बना हुआ है। तो ये तो वैदिकों के आने से पहले हुआ था। हमें संदर्भ मिलते हैं कि जो यहाँ के राजा थे, एक राजा का नाम आता है सबसे पहले ऋग्वेद में, शंबर नाम के राजा का। शंबर राजा जो था उसके 99 किले थे और लोहे से बने हुए थे, 99 किले। और ये लोग बाहर से व्यापार करने के लिए भारत में आए, क्योंकि ये जो ठंडे प्रदेशों से आए वहां पर लोहा नहीं था। वो बर्फ के औजार से शिकार करते थे जानवरों का और गुफाओं में रहते थे। मैं वैदिकों की बात कर रही हूँ। ठंडे प्रदेश में है तो वहां पर बर्फ ही मिलेगा, और बर्फ का औजार ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, उसका आकार बदल जाता है। और दूसरी बात, वहाँ ठंड ज्यादा होती है, इसलिए अग्नि का वो ज्यादा प्रयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए। तो ये 2 चीजें उनके जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, लोहे का महत्व, लोहे के औजारों का महत्व, और अग्नि का महत्व। यज्ञ संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि वो यूं ही संस्कृति पनपी है। संस्कृति भी आवश्यकता से ही पनपती है। आदमी को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वैसा ही आविष्कार करता है। तो ठंडे प्रदेश के आदमी यज्ञ हवन करेंगे क्योंकि वहां पर गर्मी की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, तो वो उसके लिए पूजक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए अब वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने लोहे के औजार यहाँ खरीदे। और आपने एक शब्द या एक स्लोगन सुना होगा, अतिथि देव भव, सुना है? ये अतिथि देव भव हमारे मूल निवासियों का वाक्य था,
मतलब कोई अतिथि आता है तो वो देव की तरह होता है। अब देव लोग यही है, वैदिक लोग जो है ये देव लोग कहलाते थे और इनकी देवों को मानने की संस्कृति थी, जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव, ये देव वो देव, कई तरह के, और ये उनकी पूजा करते थे हवन करते समय में। तो इनको जब हमारे लोगों ने आश्रय दिया, रहने को दिया, तो ये यहाँ पर धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगे। हमारे महाराष्ट्र में हमारी दादी नानी एक बात बोलती थी, बामणाला दिली ओसरी आणि तो पाय पसरी, पाय यानी पैर, यानी बामन को बैठने के लिए हमने ओटा दिया, ओसरी दिया और वो अपने पैर फैलाने लगा। ये हमारी दादी नानी बोलती थी मराठी में। तो यही किस्सा हमारे भारत में हुआ है। तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर पांव पसारे, हमारे राजाओं को खत्म कर दिया। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऋग्वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पूरे युद्धों का ही वर्णन है और बड़ी बेईमानी करके, छल कपट करके इन्होंने यहाँ के मूल निवासी राजाओं का अंत करके उनके सारे प्रॉपर्टी को हड़प लिया और फिर खुद का वैदिक साम्राज्य खड़ा कर और हमारे लोगों को गुलाम बना दिया। अब यहाँ के लोग जो थे वो खेती करने वाले लोग थे और शॉल का व्यापार करने वाले, कढ़ाई बुनाई करने वाले लोग थे, मेहनती लोग थे और उसका व्यापार चलता था। तो यहाँ के लोगों को जब गुलाम बना लिया तो उनसे दासत्व कराना शुरू कर दिया। यहाँ की महिलाओं का भी इस्तेमाल किया उन्होंने गुलाम बनाकर। इसीलिए वो इसे मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि नहीं कहते हैं। बहुत सारी शब्दावली के पीछे की ये पार्श्वभूमियाँ हैं कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया है। तो यहाँ जब वो लोगों को गुलाम बनाते हैं तो यज्ञ संस्कृति उन पर थोपी जाती है। बहुत सारे युद्धों के जो कारण हमें मिलते हैं वो ऐसे कारण मिलते हैं कि जब वो यज्ञ करते थे और अग्नि जलाते थे तो यहाँ के जो लोग जंगल में निवास करते थे उन्हें भय लगता था उससे कि कहीं ये अग्नि से हमारे जंगल न जल जाए। बहुत सारी कथा कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी कि जंगल में आग लग गई थी, वनवा पेटला ऐसे मराठी में बोलते हैं। तो जंगलों में आग लग जाती थी और जंगल में हमारे बहुत सारे लोग जो रहते थे तो उनको इससे परेशानी होती थी। कुछ लोग इनसे मिल गए, इनका दासत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इनका दासत्व स्वीकार नहीं किया, वो जंगलों में रहने लगे और इसलिए इनकी बार बार झड़प होती थी। जब भी ये यज्ञ करते थे यहाँ के मूल निवासी इनके यज्ञों को तहस नहस कर देते थे। उसका कारण था कि यहाँ गर्मी है, यहाँ गर्मी है, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठंडा प्रदेश नहीं है और यहाँ बड़ी मात्रा में जंगल थे तो इसको खतरा होता था उससे। तो ये दो तरह की संस्कृति का जो विवाद है या संघर्ष है ये प्राचीन काल से शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे क्या किया लोगों ने, इन लोगों ने हमारी जमीनें हड़प की और हमारे ही लोगों से खेती करवाई। जमीनें किसकी? हमारे मूल निवासियों की, हमारी जमीनें। और उसके मालक कौन बन बैठे? वैदिक देव लोग, हाँ विदेशी वैदिक लोग बन गए मालक और हमारी ही जमीनों पर हमारे ही लोगों को मजदूर बनाकर उन्हीं से खेती करवाई। आज भी हो रहा है कई जगहों पर ऐसा ही, आज भी हो रहा है बहुत सारे। अभी हम लोग बिहार में गए थे एक जगह पर, वहाँ भी ऐसे ही हमें देखने को मिला कि जमीनें हमारी है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हमारे ही लोगों को उस पर अभी मजदूरी करनी पड़ रही है अपना पेट भरने के लिए। तो ये स्थिति आ गई और इतनी दयनीय स्थिति आती गई तो लोगों को ऐसा लगा कि अभी हम क्या करें, अपने दुखों का क्या करें, इन समस्याओं का क्या करें। उनके सामने कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा था, इतने वो लाचार कर दिए गए थे, सभी अधिकारों से वंचित कर दिए गए थे। और इन लोगों ने इनके दुखों को दूर करने का उपाय बताया यज्ञ संस्कृति। इनके दिमाग में ये भरा गया कि अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, तुम्हारी वो समस्या है, तुम दुखी हो, तुम्हें पुत्र नहीं होता है या तुम्हें बच्चा नहीं होता है या तुम्हारी शादी नहीं होती है, जमाने भर की जो समस्याएं हैं लोगों की, उसके समाधान को ढूंढने के लिए उन्होंने एक रास्ता बता दिया ब्राह्मणों ने कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, इसमें आहुतियां दो और हम जो दक्षिणा मांगते हैं वो दक्षिणा दो
हम तुम्हारी जो बात है वो देवों तक पहुंचा देंगे, परमात्मा को पहुंचाएंगे और फिर वो तुम्हारा समाधान कर देगा। यहाँ से ये शुरुआत होती है अंधश्रद्धा की। आज भी हम देखते हैं कि किसी आदमी पे संकट आ जाता है ना, कितना भी साइंटिफिक आदमी हो, दुख के समय में उसका मन डावाडोल हो जाता है, अपने आप उसको ईश्वर याद आने लगता है, देव याद आने लगता है, वो हाथ जोड़ने लगता है, हे ईश्वर मेरा संकट टाल दे, या मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरा भला कर दे। पढ़ा लिखा इंसान भी आज भी दुख के सामने लाचार होकर नहीं भी मानता हो तो भी ये उसके मन में भाव जागने लग जाता है। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी? लोगों ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने बड़े शब्दों के जाल बिछाए, तंत्र मंत्र जो भी बोलते हैं वो उनकी भाषा में, वैदिक भाषा में वो बोलते थे, जिसका कि अर्थ किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने लोगों को झूठ बोला। झूठ बोला मतलब मूसा वादा किया। क्या किया उन्होंने? मूसा वादा किया कि तुम हमारे पास में आओगे, तुम्हारे दुखों को हम दूर करेंगे। किस माध्यम से दूर करेंगे? तो ये जो यज्ञ अग्नि है, अग्नि देव को हम अर्पण करेंगे तुम्हारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें, फिर उसमें सोम, सुरा, अनाज, घी, जमाने भर की चीज़ें उसमें अर्पण करेंगे। और इससे भी नहीं होता है तो फिर किसी पशु की बलि चढ़ाएंगे। हाँ, ये सब करने से क्या होगा? तुम्हारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। जो ईश्वर है, जो देवता है, वो तुम्हारे सारे दुखों को हर लेगा। आदमी दुखी है तो वो उस बात में फंस जाता है और वो सब करने लगता है, जो मांगेगा ब्राह्मण वो सब देने लगता है। यहाँ तक कि उन ब्राह्मणों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा कि तुम्हारा देवता जो है वो तुम्हारे स्त्री के साथ संबंध करके खुश हो सकता है, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति में बहुत उदाहरण दिए हैं कि किस तरह योनिजा होकर स्त्रियों से संबंध किए जाते थे। नाम लेकर बाबा साहब ने उदाहरण दिए हैं। तो इस तरह स्त्रियों का जो अपमान खुले आम होता था यज्ञ संस्कृति में, ये भी लोगों ने उस समय बर्दाश्त किया। स्त्री की कीमत तो कुछ थी ही नहीं उनकी नज़र में, वो एक बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई थी। एक राजा ययाति का उन्होंने उदाहरण दिया है बाबा साहब ने कि राजा ययाति ने अपनी लड़की को, देखो राजकुमारी होने के बाद में भी उसकी किस्मत बोलेंगे कितनी खराब, कि राजा ने अपनी बेटी को ऋषि को दिया कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और जब उसका मन भर गया तो उसने किसी और को किराए पे दे दिया। उसने उससे लड़का पैदा कर लिया, फिर उसने वापस ऋषि को लौटा दिया, फिर ऋषि ने फिर राजा को लौटा दिया। ये जो उदाहरण दिया है बाबा साहब ने, इससे आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी उस समय। एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं, एक मशीन से ज़्यादा कुछ भी कीमत नहीं थी। और महिलाओं के दिमाग में ये भर दिया कि बेटा पैदा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बेटा नहीं होगा तो स्त्री परेशान, घर वाले परेशान, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। यहीं से उन्होंने उनके दिमाग में ये भर दिया कि अभी हम जो कह रहे हैं उस तरह से तुम अगर जीवन जीते हो तो मरने के बाद में तुमको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। हर जगह हर राजा के वध के बाद में एक सेंटेंस आता है पुराणों में, बहुत सारे राजाओं का उदाहरण है। वो सेंटेंस होता है कि विष्णु ने उसका उद्धार कर दिया, ये सेंटेंस लिखा है। अरे वध, किसी का वध करने से उद्धार कैसे हो सकता है? वध का मतलब समझते हैं? कत्ल करना। कत्ल करना बोले तो एक अपराध बोध जागता है, हमें समझ में आता है कि कत्ल करना या हत्या करना ये अपराध है, लेकिन उसी को दूसरे शब्दों में इन्होंने वध प्रयोग करके उसे क्या बोलेंगे, ग्लोरीफाई किया है। मतलब उसका महिमा मंडन कर लिया, उस शब्द का महिमा मंडन कर लिया कि विष्णु के हाथ से वध हुआ है तो वो सीधा वैकुंठ गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, वैकुंठ चला गया जहाँ विष्णु जी रहते हैं। मतलब अपना अपराध भी छिपाया उसमें। एक अपराध को उन्होंने कितना सुंदर जामा पहना दिया कि उसके हाथ से मरेंगे तो सीधा मोक्ष मिलेगा। लोग इस पर विश्वास करते चले गए। समस्याएं क्या रही है
कि हमारे राजा ही इन लोगों के दबाव में आते रहे। अब राजा ययाति का जो उदाहरण हमने दिया, उसने अपनी ही लड़की दूसरों को सौंप दी इस्तेमाल करने के लिए, तो ऐसे राजाओं की भी कमी नहीं रही। और इस वजह से जो बातें शुरू की गई लोगों को गुलाम बनाने के लिए, वो परंपराएं बन गई, वो धर्म से जोड़ दी गई कि आपको कोई समस्या है तो पूजा पाठ में उसका हल है, यज्ञ हवन में उसका हल है, दान दक्षिणा में उसका हल है। अब हमारा समाज फिर गरीब होते चला गया, सब उनको दे दे के वो खाली हाथ आए थे, और यहीं से सारी चीजें ली उन्होंने। मनुस्मृति में क्या लिखा मनु ने कि राजा को क्या दान देना चाहिए? राजा ने पुरोहित को जमीन दान देना चाहिए, घोड़े दान देना चाहिए, गाय दान देना चाहिए, लिख के रखा उसने, नियमावली बना ली, एक तरह से वो उनका संविधान। बेटी को भी दान, हाँ, कन्यादान भी करना, कन्यादान भी, कन्या को भी दान, शूद्रों ने क्या दान देना चाहिए, तो सबकी हैसियत के अनुसार उसने नियम बना दिया कि हैसियत के अनुसार वो जो दे सकते हैं दे। और खुद के लिए क्या नियम बनाया कि यदि उसका जो काम था हवन करना, पुरोहिताई करना या सलाहकार के रूप में काम करना, उसने ये लिख दिया कि यदि कभी परिस्थिति खराब हो जाती है तो ब्राह्मण को हक है कि वो खेती भी कर सकता है, वो मजदूरी भी कर सकता है। अपने लिए सारे रास्ते खोल दिए, लेकिन दूसरों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए कि तुम जो वंशानुगत काम कर रहे हो, तुम्हें वंशानुगत ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे, पाप कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे नसीब में इस जन्म में ये काम आया है। ये बार बार पुनर्जन्म की संकल्पना दिमाग में डाल दी, तो लोग यहाँ पर मानसिक रूप से गुलाम हो गए। पहले शारीरिक रूप से उन्हें गुलाम बनाया, फिर मानसिक रूप से गुलाम बनाया, और ऐसा डर बिठा दिया कि इसके ऊपर यदि तुम सवाल करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम सीधा नरक में जाओगे। अब लोग तो डरे हुए थे, पहले ही बुरी स्थिति है, और उनको बुद्धिजीवी मानने लगे। उन्होंने अपने शब्दों को सही शब्द दिए, कैसे अर्थ दिए? ब्राह्मण मतलब पंडित, पंडित मतलब विद्वान, बुद्धिजीवी मतलब बुद्धिमत्ता का सारा ठेका उन्होंने अपने पास में रख लिया। और ज्ञान के नाम पर क्या दिया? तो वेदों के मंत्र और यज्ञ संस्कृति दिया, और उसके द्वारा क्या फैलाया? तो अंधश्रद्धा फैलाया, पाखंड फैलाया, लाल धागा हाथ में बांध दिया। अब ये लाल धागा दरअसल ये राजा बलि के समय की बात है कि तुम अब मेरे गुलाम हो और मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कोई हलचल नहीं कर सकते, मेरी रक्षा करने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। ये उस समय कहा गया था, मतलब जिसके हाथ में धागा बांधा जाता है वो धागा बांधने वाले की रक्षा करता है। इसलिए बहन भाई को राखी बांधती है और बोलते कि भाई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन जो पूजा पाठ सत्यनारायण की कथाएं होती हैं घरों में, उसमें लोगों की समझ क्या है? सिर्फ मैं उनकी बात नहीं करूंगी तो बुद्धिज्म की भी बात करूंगी कि बुद्धिज्म में भी ये बातें आ गई है। बुद्धिज्म में सफेद धागा बांध रहे हैं, ये हमारे बुद्धाचार्य हरिया परित्राण पाठ करते हैं और उसमें सफेद धागा बांधते हैं, और उसका अर्थ क्या बताया जा रहा है? उल्टा जो वास्तविक अर्थ था वो मैंने बताया, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, जिसको बांधा जा रहा है ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या वाकई धागे रक्षा करते हैं? धागे तब रक्षा करते हैं जब धागों से कपड़े बनते हैं, तो कपड़ों को हम अपने शरीर पे धारण करते हैं, तब हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। सिंगल धागे से क्या होगा? तो यहाँ पर भी मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। और जैसे कि सर ने बात की उस समय अपने पहले वक्तव्य में कि पाली पिटक में, बुद्धा के साहित्य में ये सारी बातें आ चुकी है ब्राह्मणवाद की। और टांगों को पहले हाथों को बांधा या टांगों को बांधते? अब टांगों को बांधते हैं काला धागा। काला धागा हाथ में पैर में बांधने की प्रथा तो वो उस समय शुरू हुई जब हमें अस्पृश्य बनाया।
ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है, तो उससे बचना है। अब हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियों को भी नहीं समझ में, बोलते फैशन कर रहे हैं, उनको उसकी पार्श्वभूमि ही मालूम नहीं है। ब्राह्मण चतुर है, बिल्कुल, उसे मालूम है। ये देखो, ये मूर्ख, पहले हमने इनको अछूत करके पहचान होने के लिए काला धागा बनवाया था। ये लोग आज भी अपनी पहचान बता रहे हैं कि ये अछूत भी है, अछूत तो ही है, ये दिमाग से पैदल है, ये भी बता रहे हैं। ये सच में ये कभी बुद्धिमान हो नहीं सकते, प्रज्ञावान हो नहीं सकते, मानसिक गुलाम। हाँ, मानसिक गुलाम है, अज्ञानता है। अब ये जो बौद्ध साहित्य में ये सारी चीजें आ गई है, स्वर्ग नरक मिलता है उसमें। जब हम पाली टीचर से पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको बड़ा इरिटेशन होता है, इरिटेट होते हैं जब पाली टीचर से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम आम्बेडकर पढ़ के गए हैं उधर। जो आम्बेडकर पढ़ के नहीं जाता है ना, वो उन बातों में फंस जाता है। बात ये है, इसलिए पहले आम्बेडकर पढ़ना है, बाद में आपको बौद्ध साहित्य पढ़ना है। आप डायरेक्टली बौद्ध साहित्य पढ़ने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ज्यादातर बनते वही हैं, ज्यादातर वही है, इसलिए गुरु चुनने का आपको हक है ना। बिल्कुल। आप उनको ठोक बजा के देखो ना, सिद्धार्थ गौतम ने भी तो देखा था ना। यहाँ भी तो करते हैं थोड़ी। सिद्धार्थ गौतम ने भी गुरु का चयन किया था ना। जिस गुरु के पास उनके काम की बात नहीं थी, उस गुरु को छोड़ दिया और बोले मैं अब अपना रिसर्च करूंगा, खुद का गुरु, सेल्फ स्टडी करूंगा। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु मान लिया तो वो गलत भी बता रहा है तो उसको मानते चले जाए, सुनते चले जाए। अब बुद्धा के समय में बड़ी आसानी से जंगल में बुद्धा को ब्राह्मण ही मिले, और ब्राह्मण ही क्यों मिले जंगल में, दूसरे क्यों नहीं मिले? कभी सोचा है इस बारे में? वो उस तरफ जाते उन्होंने पहले कब्जा ही वहां जंगलों में किया ना हमारे। वो बुलावे थे ना पहले ही। नहीं, उसका भी एक राज है। टारगेट है कि लोग उतने गहराई में नहीं जाते हैं। ब्राह्मणों में वर्णाश्रम धर्म होता है, और कितना है? 4 वर्णाश्रम है। पहला क्या है? गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान लेना। जो बच्चा होता है वो आश्रम में जाकर पढ़ाई लिखाई करता है, उनकी पढ़ाई जो वेदों की पढ़ाई है या यज्ञ की पढ़ाई है, वो ये ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध सेक्स से नहीं है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, और चर्या यानी चलना, यानी ज्ञान लेने के लिए चलना। और ज्ञान लेने में सेक्स रुकावट होता है, इसलिए उसको सेक्स से जोड़ा गया है कि ये चीजें ना करो, बैचलर रहो। बैचलर रहेंगे तो ज्ञान लेने में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। गृहस्थ आदमी के लिए कठिन होता है ज्ञान लेने के लिए पूरा समय देना, इसलिए उससे जोड़ दिया है। ब्रह्मचर्य मतलब बैचलर रह के पढ़ाई करना। तो पहला आश्रम उनका ये होता है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, यानी शिक्षा पूरी होने के बाद फिर तुम गृहस्थ बनो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आता है वानप्रस्थाश्रम, यानी वन में चले जाओ। और फिर वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम आता है। तो 2 ही चीजें यहाँ से संबंधित है सामाजिक जीवन से, और 2 चीजें समाज से पूरी तरह से अलग है, परे है। तो ये जो मिले उनको बुद्धा को जंगलों में, तो ये तो वानप्रस्थाश्रम वाले थे या संन्यास आश्रम वाले थे, इसलिए ब्राह्मण मिले, क्योंकि बाकी लोगों में 4 आश्रमों की संकल्पना ही नहीं है, जा ही नहीं सकते ना। और वो उनके लिए बड़ा आसान हो गया, क्योंकि वन में रहते हुए वो किसी के गुरु नहीं कहला सकते थे, इसलिए उनके साथ में उनकी स्त्रियां भी होती थी। सिद्धार्थ गौतम जब पहले गए, घर छोड़कर गए, तो उन्हें सखी नाम की महिला मिली जो जंगल में आश्रम में रह रही थी। 2 नाम आए हैं बुद्ध और उनका धम्म में, एक का नाम सखी बताया है और एक का नाम दूसरा। तो महिलाएं भी मिली, तो ब्राह्मण महिलाएं मिली, है ना। और हम कहते हैं कि महिलाएं सन्यासी नहीं हो सकती, लेकिन वर्णाश्रम के तहत महिलाओं को भी अपने पुरुषों के साथ में वन में रहना होता है। तो ये लोग पहले मिले उनको इस कारण से, और संघ में वो प्रवेश कर गए, और संघ में प्रवेश करने के माध्यम से उन्हें फिर से दोबारा वो मान सम्मान मिला जिसके कि वो भूखे थे। वर्णाश्रम में वो मान सम्मान नहीं मिलता।
भिक्षु बनने के बाद में दोबारा उन्होंने वही गुरु वाली महिमा को हासिल किया, गुरु का दर्जा मिला ना भिक्षु बनने के बाद में। लेकिन बुद्धा से आर्गुमेंट में हारने से जो उनका ईगो हर्ट हुआ, इसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान दिया? बहुत ईगो हर्ट हुआ ब्राह्मणों का। उन्होंने उनको तो दिखाया कि हम तुम्हारी शरण आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बुद्धा के विचारों को, बुद्ध की गरिमा को चोट पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वो संघ में शामिल हुए और वो इंतजार कर रहे थे कि कब कब बुद्धा खत्म हो और कब कब इसे अपने हाथ में ले ले सारा नियंत्रण। जब तक बुद्ध जिंदा थे तब तक वो उसमें मिलावट नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध बार बार टोकते थे, बार बार टोकते थे, बहुत सुनाते थे। ऐसा नहीं कि बहुत नरमाई से बात करते थे, डांटते भी थे। विनय पिटक पढ़ेंगे ना तो उसमें शब्द आपको पता चलेगा। ए मोघ पुरुष बोलते हैं, ए मोघ पुरुष यानी ए मूर्ख मानुस, मूर्ख आदमी, मुझे समझ में नहीं आता क्या, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। राव संस्कृत में ट्रांसलेशन में तो लिखा है नालायक आदमी, ऐसा लिखा है। तो जब जब ब्राह्मणों ने बुद्धा के रहते हुए कुछ मिलावट की तो बुद्धा ने उनको बहुत डांटा। एक बार दो लोग उनके पास में गए और बोले कि आपकी जो उपदेश है उसको बाकी लोग जो है, जो अन्य समाज के लोग भी जो भिक्षु बने थे, वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेशन करके लोगों को बता रहे हैं। तो क्या हम भी छंद में करें? वैदिक भाषा को छंद कहा गया है प्राचीन समय में। तो क्या हम भी आपके उपदेशों को छंद में करें? बुद्धा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मेरे उपदेशों को सारी लोकल भाषाओं में अनुवादित करके उपदेश फैलाओ, लेकिन छंद भाषा में नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग संस्कृत में मिलावट कर देंगे तो बाकी लोगों को पहचान में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या मिलावट कर दी है। समझ रहे हैं? आज उसका अनुवाद हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारी बातें बुद्ध के वचन नहीं है, वो मिलावट की हुई बातें। इसलिए उसमें हमें पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये सारी बातें मिल रही है। और जिनको इस तरह की पुरोहिताई की दुकानदारी करनी है, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि इसमें उनका फायदा है। मतलब पूरी तरह से उन्होंने ब्राह्मणिज्म एडॉप्ट कर लिया है। ये होने का मतलब ब्राह्मण होना, जीवन धारण करने का मतलब ब्राह्मण होना, मतलब शिक्षक हो जाना। अब ये उनके ऊपर पे डिपेंड है कि वो उसे कितनी ईमानदारी से करते हैं। यदि वो स्वार्थी है और वो इसका बिजनेस करना चाहते हैं, धर्म का बिजनेस करना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मान सम्मान, दान दक्षिणा ये सब लेना चाहते हैं, तो वो कभी भी इन मिलावटी बातों का विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने कई तरह की कहानियां गढ़ी, इतनी है कि हम अभी यहाँ बता नहीं सकते। बाबा साहब ने तो बोला ही है कि इतना बड़ा साहित्य है कि उसको हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसकी सफाई करके शॉर्ट में हमको बुद्ध और उनका धर्म दिया है। जो बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे आचरण के लिए ज़रूरी है, जिससे कि हम सुखी हो सकते हैं, वही बातें उन्होंने दी। लेकिन आजकल लोग पढ़ रहे हैं, पाली में एडमिशन ले रहे हैं, MA, MPhil, PhD कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में है ये। पहले शुरू में इतने नहीं थे, लेकिन अभी इसलिए ये इतना बढ़ गया है क्योंकि सिलेबस उनका तैयार हुआ है, वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। वहाँ विनय पिटक नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहाँ अभिधम्म पिटक पढ़ाया जा रहा है। यदि आप विनय पिटक पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबसे बढ़िया विनय पिटक पढ़ो। क्या क्या कारनामे भिक्षुओं ने किए थे, सबका लेखा जोखा उसमें मिलता है। बुद्ध इतने प्रैक्टिकल आदमी थे, वो कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी, या तुम गलत करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, ये कहीं नहीं बोल रहे। सीधा सीधा पनिशमेंट सुना रहे। भिक्षु ने गलत किया तो उसे न्यायालय में खड़ा होना पड़ता है। पातिमोक्ष जो होता है हमारे इसमें, उपोषद और पातिमोक्ष, ये न्याय की प्रक्रिया है।
यहाँ पर हमने जो विनय भंग किया है, जो शील तोड़ा है, जो अपराध किया है, वो स्वीकार करना होता है सबके सामने। संघ के सामने बताना पड़ता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है, और पूरे संघ के सामने माफी मांगनी पड़ती है। और जो बड़ा होता है वो छोटे से माफी मांगता है। शुरुआत कहाँ से होती है? देखो बुद्ध कितने जागरूक हैं। हम बोलते हैं ना कि वो सम्यक संबुद्ध है, पूरी तरह से जागरूक है। उसे पता है कि यदि छोटा ही बड़े को माफी मांगते रहेगा तो बड़ा अहंकारी बन जाएगा। इसलिए नियम क्या बनाया उन्होंने उपोसत ने, कि जो सबसे बड़ा भिक्षु होगा वो पहले छोटे को माफी मांगेगा, अपना अपराध कबूल करेगा। उपोसत करने का मतलब ये है। बाबा साहब ने बहुत सुंदर तारीफ की है अपनी किताब में इस चीज की। वो कहते हैं कि मुझे बुद्ध के नियमों में सबसे अच्छा जो नियम लगा वो उपोसत का नियम लगा, क्योंकि उसमें शुद्धिकरण की बात है कि अपने अपराधों को जानो, अपने अपराधों को कबूल करो और माफी मांगो और सुधार करो। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।